के तमाम सरकारी अस्पतालों में नर्सें इसी तरह से नारेबाजी कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये तमाम नर्सें चाहती हैं कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। इस वक्त नज़ारा मैं आपको जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया का दिखा रहा हूँ और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती ये वो नर्सें हैं जिन्होंने शपथ ली थी, जो ओथ ली थी वो मरीजों की सेवा से के लिए ली थी। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये मजबूर हैं कि अपने उस कर्तव्य से इतर जाकर ये बेमियादी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रही हैं, उग्र नारेबाजी कर रही हैं। हम अपना अधिकार मांगते, तो वन नेशन वन पेमेंट भी मांग रही हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि अस्पतालों में उनकी सेवाएं करने वाली, उनकी सेवा करने वाली जो तमाम नर्सें हैं वो अपने काम का बहिष्कार करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये क्यों नौबत है? हम दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए, इस बातचीत के जरिए सिवाय एक सतही समाचार आपको दिखाने की बजाय इस समाचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्या वो शर्तें हैं जिनको लेकर ये लगातार सरकार से लड़ाई करने के लिए आमादा है, सरकार से दो चार हो रही हैं और क्यों ये हड़ताल कर रही हैं। तमाम इन नर्सों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। ये नौबत क्यों आ रही है हड़ताल की? हड़ताल की नौबत इसलिए आई है कि लिखित रूप से 3-4 महीने और अगले साल से, पिछले साल से मीन्स ये कार्यवाही चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। सिर्फ कहने पर हमें नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिया है, पर नाम का तमगा भर पकड़ा दिया गया है। साथ में हमें वेतन भी नर्सिंग ऑफिसर का दिया जाए। नाइट ड्यूटी 12 घंटे की होती है, जो कि इतना कार्य करना पड़ता है। आप जब आदेश लिखने वाले को 500 रुपये नाइट का दे सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि जो नर्सिंग ऑफिसर कार्य कर रहा है उसको भी आप 300 रुपये नाइट भत्ता दिया जाए और जो 70, 80, 90 का जो नियम है और पुरानी पेंशन योजना, ये सभी चीज़ चालू की जाए। ये वेतन विसंगति को दूर करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, ये क्या है वेतन विसंगति? आप जनता को भी समझाएं कि क्या है, सरकार को भी बताएं कि वेतन विसंगति क्या है जिसको लेकर। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि एक इंडिया अपना एक नेशन है भारत, तो अपने पूरे अधिकतर स्टेट में, मतलब सिर्फ 3-4 स्टेट है जिसमें अपना एमपी है, जिसमें नर्सिंग को सेकंड ग्रेड में अभी नहीं लिया गया है। तो जिस तरीके से अगर भारत एक है, अदर स्टेट में है, तो हमसे जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जैसे कि अन्य स्टेट में 36 स्टेट लगभग है जिनमें कि उनको सेकंड ग्रेड है, तो नर्सिंग को हम भी चाहते हैं कि एमपी में भी सेकंड ग्रेड में लिया जाए, उसका वेतन दिया जाए। और 9-10 आउंस के लिए सिर्फ एमपी में नहीं है, सिर्फ गिने चुने 3-4 स्टेट हैं, तो हम चाहते हैं कि इन स्टेट में भी नर्सिंग इसको सेकंड ग्रेड में लिया जाए। मेन सेकंड ग्रेड में लिया जाए और मरीजों की सेवा करने वाली इन महिलाओं, इन नर्सों को, महिला नर्सों को वेतन विसंगति दूर की जाए। आप ओपीएस की भी मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बवाल है। क्या चाह रहे हैं सरकार से? ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? ओल्ड पेंशन इसलिए जरूरी है ना, बोलिए। अगर अदर स्टेट में तो हमारे एमपी में क्यों नहीं है? और एक सेकंड चीज ये है, पेंशन के लिए मेन मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे अभी हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा वर्तमान तो सुरक्षित है, पर हम जिस जॉब में है, हमारी जॉब बहुत रिस्क वाली है, तो अगर हमें कुछ होता है तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित हो। और हमारा भी जो अंत है कि अगर हम आखिरी में किस पता नहीं किन बीमारियों से अगर हमें कोई जो हुई, तो बीमारियों के इलाज के लिए आखिरी में जो हमारा भविष्य सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि हमें पेंशन योजना होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन, मैडम आपसे ही बात करता हूँ, आप भी सिस्टर नर्स हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है। कांग्रेस के कुछ राज्य हैं जहाँ पर वो जीत के आई, उन्होंने कहा कि ओपीएस हम बहाल कर रहे हैं, सेंट्रल लेकर एम्प्लॉई का फंड नहीं दे रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी, क्योंकि ये चुनाव का साल है? हम तो राजनीति में है नहीं, हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर अदर स्टेट में है तो हमारे एमपी में किया जाए, बाकी हमसे कांग्रेस हो भाजपा हो, हमसे क्या मतलब है? आप सरकार चुनेंगे ना, आप लोग भी मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग भी सरकार चुनेंगे, क्या वादा चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारी पेंशन पुरानी जो है वो लागू किया जाए। हम देखिए, हम आदेश चाहते, वादा लेके क्या करेंगे? वादा तो हमको 2019 से दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 के लिए बोला था, जो कि आज तक किसी स्टाफ नर्स को नहीं दिया गया है। और सेकंड चीज, कोविड में हमारी इतनी बहनों की जान गई है, उसका कई खामियाजा उनके परिवार वालों को ऐसा नहीं मिला है। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं मिली है, योजनाएं नहीं हुई, सिर्फ वादा किया जाता है। तो जब तक कि अगर हमें ऑर्डर नहीं मिलता है लिखित रूप से, हम हड़ताल भी जारी रखेंगे। जब तक
वादे का की बजाय ये वो आदेश चाह रही हैं कि राहत देने का आदेश मिले तब तक वो बेमियादी हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी जो स्टाइपेंड मिलता है उसको भी बढ़ाने की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 3000 से 8000 की। बताइए, आप बोलिए। जो नर्सिंग की जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िलहाल में अभी 3000 रुपये स्टाइफन मिल रही है। हालांकि नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत काम किया जाता है, नाइट ड्यूटी उनकी भी लगती है, बहुत काम वो भी करते हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी भी जो स्टाइफंड है उसमें भी वृद्धि की जाए, ये चाहते हैं। और जो हमारा 70, 80, 90% कोविड में सरकार ने कहा कि हमारे पास जो भी उनकी वो थी, तो 70, 80% जो किया गया था 90% 3 सालों के लिए, और प्रोविजनल जो पीरियड है वो 2 साल से 3 साल कर दिया गया, तो ये भी हम चाहते हैं ख़त्म किया जाए। और हमारा जो पेमेंट 70, 80, 90% जो कटा है, हम चाहते हैं कि वो हमें वापस मिले, क्योंकि सभी ने बहुत काम किया कोरोना काल में, सभी ने अपना 100% दिया है। सब लोग घर पे बैठे हुए थे आराम से, अपने घर पे जो भी हो रहा था, पर मरीज को सिर्फ हम देख रहे थे 24 घंटे, कोई नहीं था और देखने वाला। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमें बराबर का पेंशन दिया जाए, हमें वेतन वृद्धि दी जाए। हम चाहते हैं कि हम सबको ये मिले। आप क्या कहेंगे, क्या चाह रहे हैं सरकार से? सर मेरी यही डिमांड है कि जैसे हमारे सीनियर दीदी ने बताया कि सबको एक बराबरी समझा जाए। अदर स्टेट में पेमेंट को लेके सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनको सेकंड ग्रेड में पेमेंट मिल रही है, लेकिन हम लोगों को इतना काम करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं दी जा रही। फिर जैसे मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अभी प्रोविजनल पीरियड में आ रहे हैं, तो हम लोगों के 70, 80, 90% हमको पेमेंट दी जा रही, तो इसका जो पैसा कट रहा है, क्या सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है? हम लोग को कोविड के समय पर हमारी पोस्टिंग की गई थी, तो कोविड के समय पर हमसे पूरा काम कराया गया, उसका हम लोगों को कोई उसका वो नहीं दिया गया, ना ही पैसा दिया गया अलग से, ना ही कोई मतलब हमारा जो पैसा कट रहा है उसके विषय में कोई भी नहीं विचार किया। अधिकारियों से क्या बातचीत हो पाई है आप लोगों की? मैं कुछ और से बात करना चाहता हूँ। नर्सिंग एसोसिएशन की यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं शिरीन कपाड़िया जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा अब तक क्या संवाद हुआ है आपका? किससे? अधिकारियों से, अधिकारियों शासन से ये संवाद हुआ है कि अभी तक हम लोग हमारे जो नेताजी हैं भोपाल के, उन्होंने लेटर लगा के उनको दिया है। हम लोग 2-3 बार भोपाल गए, अभी 28 जून को हम लोग ने फिर वहाँ पर हड़ताल की योजना बनाई थी, और वहाँ पुलिस आ गई, सब आ गई, हम लोग रोड पे बिछ गए एकदम से। तो हमारी तो मांग है, शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री आदरणीय, उनके लिए हम रिस्पेक्टेड हैं, वो हम लोग यही चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरी करे, है ना। ये 10 सूत्रीय मांगे आपकी क्या क्या है? 10 सूत्रीय मांगे यही है हमारी कि ग्रेड 1 हमको मिला जाए, ग्रेड 2 मिला जाए, है ना, और नाइट अलाउंस मिला जाए, और भी देखना पड़ेगा इसमें, और है ना। और जो डॉक्टर्स को रात्रिकालीन भत्ता मिलता है 500 रुपये, वो हम लोगों को 300 रुपये दिया जाए, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। और इसमें ये जो आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, एक ओथ आप लोग लेते हैं मरीजों की सेवा की, क्या उस वायलेशन नहीं हड़ताल करना? बहुत विवश हो रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है ना। पहले हमारी 41 मांगे थी, तो 41 मांगों को लेके हम जब भोपाल वहाँ पर आना हुए हो गया। एसोसिएशन का तो उसमें कोई नाम ही नहीं था, नाम था पर हमारे लिए कोई उनने लागू ही नहीं किया ना, हम पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट भी कह चुका है कि हड़ताल करना कम से कम ठीक नहीं है। उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं? जी हाँ, हड़ताल करना हम लोगों के लिए गलत है, ये हम जानते हैं, पर हमारा जो आदेश भोपाल से आया, जो हमारे जो नेताजी हैं, है ना, कौरव नेता जो हैं, उनका आदेश है कि हमें हड़ताल करना है, तो हमें तो विवश हड़ताल में उतरना पड़ गया। किस तरह से आप लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? इस साल तो चुनावी साल भी है, प्रेशर ग्रुप्स में आप भी आते हैं, तो किस तरह का ये आगे आंदोलन रहेगा आप लोग? आगे आंदोलन ये है कि आज शाम को हमारी वार्तालाप हो जाएगी उनसे, और मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन की वो करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल आपको जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक क्या जारी रहेगी? जी हाँ, जारी तो रहेगी, क्योंकि हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। 2-3 बार हम लोग ने हड़ताल कर चुके हैं, पर हमें निष्कर्ष ही नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। तो ये जबलपुर, जी, तो ये कह रही हैं, नर्सेस कह रही हैं कि ये नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो, लेकिन इनका कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद जब उन्हें राहत नहीं मिली या उनके वादे निभाए नहीं गए, लिहाजा वो ये हड़ताल कर रही हैं। ये 10 सूत्रीय मांगे हैं, विस्तृत ये 10 सूत्रीय ज्ञापन का पत्र जो है ये अधिकारियों को, सरकार को भेज रहे हैं,
और कह रहे हैं कि जब तक इन मांगों पर सीधे देने का आदेश ना दे दिया जाए तब तक ये बेमियादी हड़ताल जारी रखेंगे। तो नर्सों की इस हड़ताल से मध्य प्रदेश, जबलपुर ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं उसमें कहीं ना कहीं मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालात जो हैं वो गंभीर हो चले हैं और देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे संवाद का जरिया खोलेगी और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के मद्देनज़र ये नर्सों की हड़ताल कब खत्म होगी ये देखना बेहद लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।